प्रोग्राम में आपकी मुलाकात करवाएंगे एक पाकिस्तान के ऐसे हीरो से जो कि बिल्कुल ज़िंदा है। अक्सर होता यह है कि हमारी कौम का ये अलमिया है, हम हीरो बनाते ही उसको है जब वो इस दुनिया से चला जाता है। लेकिन इस्लाम ये कहता है कि अगर आपने एक इंसान की जान बचाई तो आपने पूरी इंसानियत की जान बचाई। तो इन्होंने पूरी इंसानियत की जान बचाई है और ऐसी बहादुरी दिखाई है कि जिसको लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। मैं तो कहूँगी कि पूरी कौम को इन्हें ट्रिब्यूट पेश करना चाहिए, ऐसे लोगों को सामने लाना चाहिए है जो कि सच्चे हैं, ऑनेस्ट हैं, अपनी जान को जोखों में डालकर दूसरों को बचाते हैं। ऐसे एग्जाम्पलरी पर्सन्स बहुत कम मिलते हैं किसी सोसाइटी में। कितना बड़ा वो जज्बा, क्या जज्बा होता है कि जब आप अपनी जान को ख़तरे में डालकर, अपनी जान को जोखों में डालकर किसी दूसरे की ज़िंदगी बचाने के लिए अपनी जान को ख़तरे में डाल देते हैं। यकीनन ऐसे जो लोग होते हैं दुनिया में तो इनको किसी चीज़ के ज़रिए भी इसकी जो है ना कोई मुआवजा देकर इस चीज़ को नहीं पूरा किया जा सकता। और ऐसे लोग जो खिदमत करते हैं उनका मतलूब भी अल्लाह की रज़ा होती है, इंसानियत की खिदमत होती है। और यकीनन ऐसे हीरोज़ जो हैं वो पूरे मुआशरे के लिए एक मिसाल हैं कि आप अगर आपके अंदर खिदमत का जज्बा है तो आप अपनी जान की भी परवाह नहीं करते। अब ये मामला है क्या, ये वाक़या क्या है? ये डॉक्टर मतीउर रहमान साहब हैं। ये अपने किसी ऑफिस या किसी काम से जा रहे थे, उन्होंने देखा कि जो दरिया है मैं चाहूंगी कि ये उन्हीं की ज़बानी हम सुने कि आखिर ये सारा वाकया हुआ किस तरह से। वीडियो तो हमने बहुत ज़्यादा देखी, क्या सोचकर अपना 2 साल का बेटा गाड़ी में छोड़ के और खुद उसको बचाने चले गए। बड़ी बात है, उन्हीं की कहानी उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो सर हैट्स ऑफ टू यू। हम पूरी कौम की जानिब से आपको सलाम पेश करते हैं कि किस तरीके से आपने अपनी जान की परवाह नहीं की और अपने किसी दूसरे शख्स की जान बचाई। ये जज्बा क्या था, माइंड में आया क्या, आपने गाड़ी रोकी, मामला देखा, उसके बाद ये फैसला कैसे किया? ज़रा इस बारे तफसीलन इस वाक़े का अहवाल बताइएगा प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो BNN का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने एक ऐसे माशरे में जहाँ बेहिस लोग हैं उसमें एक एहसास जगाने की कोशिश की। ये वाक़या जैसे आपने बताया, बैकग्राउंड तो यही था कि वहाँ पे एक शख्स खुदकुशी कर रहा था। तो जैसे ही हम वहाँ से गुजरे, रोड ब्लॉक था, तो जैसे ही हम करीब पहुँचे तो मेरी गोद में मेरा बेटा था 2 साल का। तो वहाँ लोग कुछ मदद करना चाह रहे थे, एक दूसरे को देख रहे थे, और कुछ लोग ज़्यादा मेजॉरिटी उसमें वीडियो बना रही थी। तो वो एक पॉइंट था जो अल्लाह ताला ने मेरे दिल में डाला, और एहसास का जो जज्बा था या जो करंट कह रहे हैं या कोई ताकत थी कि मैंने कुछ नहीं सोचा कि मेरे बेटे का क्या होगा, मेरा क्या होगा। जैसे ही मैं पुल की तरफ बढ़ा तो लोगों ने मुझे कहा कि ये बैराज है, यहाँ पानी बहुत गहरा है, आप ना जाएं। बस मेरे जहन में सिर्फ यही था कि मैं कुछ मिनट्स में या सेकंड्स में इसको बचा लूँ, बाकी चीज़ें बाद में देखूंगा। तो जैसे ही मैंने छलांग लगाई पानी में, तो वो जो लड़का था जो आखिरी सांसें ले रहा था, उसकी सांस बंद हो चुकी थी और उसके होंठ नीले थे और उसका जो जबड़ा है, जॉ और दांत वो खींचे हुए थे, बिल्कुल लॉक थे, उसमें सांस नहीं। मैंने एक हाथ से उसका जो है मुंह खोलने की कोशिश की और दूसरे हाथ से उसका गर्दन और नाक पानी की सतह से बुलंद की और उसके अपने मुंह से तो ऑक्सीजन देना शुरू की। तो जैसे ये एक्ट मैंने किया, अल्लाह ताला, मैं पहला शख्स था जिसने छलांग लगाई। तो इतनी देर में किसी और ने मदद के लिए लड़का भी आ गया मेरी मदद के लिए, लेकिन उसको इतनी स्विमिंग नहीं आती थी। वो एग्जॉस्ट हो गया, वो मुझे पकड़ने लग गया और वो पैनिक हो गया। तो इस सिचुएशन में मैंने देखा कि अगर उसको मैं ना रोकता तो वो हो सकता है मुझे भी डुबो देता। मैंने कहा कि आप इस रस्सी को पकड़ लें और आराम से यहीं ठहरे, मैं इसको रेस्क्यू खुद करता हूँ। और उस जो डूबने वाला शख्स था उसको मैंने अपनी छाती पर उठाया और जरा सा साइड पे ले आया, क्योंकि वो दूसरा शख्स परेशान हो रहा था और एग्जॉस्ट हो चुका था। तो उसको मैं सांस देने का अमल जारी रखा और इस दौरानी में 10 से 15 मिनट गुजर गए और उसकी कुछ सांसें बहाल हुई। फिर दूर से देखा कि आ रही थी, तो फिर हमने उसको कश्ती पे शिफ्ट किया, जैसे आपने वीडियो में देखा है। तो कश्ती पे शिफ्ट करने के बाद मैंने उसको रेस्क्यू का जो CPR का अमल है वो दोहराया। तो उसका मैंने सीने पे कंप्रेशंस दी, उसका सीने को पंप किया, उससे उसका दिल की धड़कन भी बहाल हुई और पानी गया होता उसके वो भी सारा बाहर निकल आया। डॉक्टर साहब, मतलब जो वाकया है वो हमने वीडियो भी देखी, आपकी ज़बानी भी देख लिया, सुन लिया, बट सर एकदम इस तरह से कोई वाकया पेश आ जाए तो इंसान को समझ ही नहीं आती कि वो करे क्या। बाकी भी तो इतना मजमा खड़ा था, अगर आपको स्विमिंग आती भी है तो आपको समझ नहीं आती कि आप जान कैसे बचाएं। फिर आपका अपना बेटा गाड़ी में बैठा हुआ है, उसको छोड़ के, छोटे से बच्चे को आप अकेला छोड़ के, मतलब कोई बाप 100 बार सोचेगा कि शायद मेरी जान ना चली जाए इस तरह से करते हुए। तो मतलब वो क्या जज्बा था, क्या सोचा क्या आपने? और डॉक्टर साहब, आपसे सर बात करने से पहले गुजारिश है, थोड़ा ज़रा कैमरा सेट कर लें, आपका फेस कट रहा है, आप थोड़ा कैमरा ऊपर कीजिएगा।
بہترین لوگ آپ کو اب ٹھیک دیکھنا ہے. چاہتے ہیں. سر پلیز جواب دیجیے گا. اچھا اس میں مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ جیسے ہے کہ بے خطر کود پڑا عاشق نمرود میں عشق. تو بس وہ کوئی عشق تھا اللہ تعالیٰ کا یا اس بندے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا. تو جیسے بارش کا پہلا قطرہ میں تھا, جیسے ہی میں مدد کے لیے اترا تو وہاں پانی پیچھے گہرا تھا, میں نے دونوں ہاتھوں سے اس کو ریسکیو کیا, کشتی بھی آ گئی, ریسکیو والے بھی پہنچے. لیکن اس میں ایک ماڈل ہمیں کووڈ میں بھی دیکھنے میں ملا, اس کو ووکا کہتے ہیں. ووکا ایک لیڈرشپ کی کوالٹی ہوتی ہے کہ جب انسرٹینٹی ہو, ایمبیگوٹی ہو اور چیزیں کلیئر نہ ہو تو جو لیڈر ہوتا ہے اس کا ویژن ہوتا ہے, وہ ایکرونیم ہے ووکا. وی جو ہے ولیٹیلٹی کو وہ کنورٹ کر دیتا ہے ویژن میں, اور انسرٹینٹی کو انڈرسٹینڈنگ میں, کمپلیکسٹی کو کلیئرٹی میں, اور ایمبیگوٹی کو ایجیلٹی میں. یہ لیڈرشپ کا کام ہوتا ہے کہ وہ چیزوں کو آرگنائز کرے. جیسے ادھر ہیڈ لوگ تھے, میں نے چھلانگ لگائی, پھر جیسے میں کشتی میں آیا تب بھی لوگوں کو ڈائریکشن دی, اور ریسکیو کرنے کے بعد جب جیسے ہی میں نے ریسکیو 1122 کی آواز سنی تو میں نے ایک لڑکے کو بھگایا کہ آپ جا کے گاڑی کا جو بیک ہے ان کو کہیں دروازہ کھولیں اور اس کو اس سائڈ پہ لے کے آئیں. اور پھر اس کو کیری کرنے کے لیے ہمارے پاس اسٹریچر تو نہیں تھا, وہاں ایک چادر مجھے ملی, اس کے اوپر میں نے ڈال کے اس کو کیری کرنا شروع کیا. تو یہ بیسک چیزیں ہیں جو ایز اے انسان کو میں نے کیا, لیکن ایز اے ڈاکٹر اس کا کچھ ایج تھا. میں اب اس واقعے کی نسبت سے گورنمنٹ کو یہ کہنا چاہوں گا یا آپ لوگوں کے تعاون سے کہ ہم بیسک ہر انسان کو یہ اتنا پتا ہونا چاہیے کہ اگر کوئی شخص آپ کو اس حالت میں ملتا ہے کہ اس کی نہیں چل رہی تو آپ اس کا سی پی آر کیسے کر سکتے ہیں. ٹریننگ. اچھا ڈاکٹر صاحب, سی پی آر ٹریننگ میں ہم 2023 کے سال کو اس واقعے کی نسبت سے سی پی آر ٹریننگ کا سال کا نام دے دیں. ہر اسکول میں, ہر گھر میں, ہر ماں, ہر باپ اپنے بچے کو یہ بتائے کہ کسی کو ریسکیو کیسے کرنا ہے. اگر کوئی شخص آپ کو اس حالت میں ملتا ہے جس کا خون زیادہ بہہ گیا ہے یا ہیٹ اسٹروک کی وجہ سے وہ گر گیا ہے, تو لوگ وہاں جمع ہو کے اگر اس کے اوپر گیدرنگ کر دیں گے, اس کا سانس اور کم ہو جائے گا. اس کے منہ میں کوئی پان گٹکا کوئی ایسی چیز ہے وہ نکالیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, بہت خوبصورت آپ نے بات کی اور یقیناً گورنمنٹ کو اس بارے سوچنا چاہیے. لیکن سر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جب ماشاءاللہ آپ نے جان بچائی کسی شخص کی اور جس طریقے سے ہمت اور بہادری کا مظاہرہ کیا, آپ مثال ہیں اس معاشرے کے لیے خیر کی, اس کے بعد فیملی کا کیا رسپانس تھا, پبلک کی طرف سے کیا آپ کو ریئیکشن آیا, کس طریقے سے لوگوں نے آپ کی اس چیزوں کو سراہا, اس بارے میں بھی ذرا شیئر کیجئے گا. کسی نے یہ نہیں کہا کہ کیا ضرورت پڑی تھی اپنے بچے کو چھوڑ کر اپنی جان جوکھوں میں ڈالنے کی, وہ ایکسپیرینس کیسا تھا؟ یہ ایک سوال بھی تھا. فیملی نے کچھ سپورٹ بھی کیا اور جو کچھ قریبی تھے انہوں نے بھی یہ کہا کہ تم نے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی, بیٹے کو بھی چھوڑ دیا. لیکن میں اس سٹوری سے ایک معاشرے کا دوسرا رخ بھی دکھانا چاہوں گا. جیسے ہی میں ریسکیو کر کے اس کو نکلا, میں ننگے پاؤں تھا اور کپڑے میرے گیلے تھے, وہاں شدید دھوپ تھی. تو میں نے کچھ لوگوں کو کہا کہ مجھے بائک پہ لفٹ دیں تاکہ میں اپنے بچے تک گاڑی میں پہنچ سکوں, اور وہاں ٹریفک جیم تھا. مجھے کسی شخص نے لفٹ نہیں دی, میں چلتا رہا پیدل. اور یہ بھی ہمارے معاشرے کا پہلو ہے جہاں پہلے لوگ احساس نہیں کر رہے تھے, اس سٹوری کے اینڈ میں بھی لوگوں نے احساس نہیں کیا. ایون کہ میں نے ان کو بتایا کہ میں ہی وہ شخص ہوں جو اس کو نکال کے لایا ہوں. لوگ اپنے موبائل آن کیے, اس ہجوم کی طرف جا رہے تھے, اور میرے پوچھنے پہ انہوں نے بتایا کہ ہم ویڈیو بنانے جا رہے ہیں. تو اتنی دیر میں ایک ہمارے سٹاف کا بندہ آیا جس نے مجھے پہچان لیا, اس نے مجھے لفٹ دی. یہ بھی ہمارے معاشرے کا ایک چہرہ ہے جو آپ کے تعاون سے میں دکھانا چاہوں گا. میں نے تو چلے یا وہی آپ نے جہاں سے بات شروع کی کہ لوگ زندہ مرے ہوئے لوگوں کو بھی نکال رہے ہیں, ان کو ایٹریبیوٹ دے رہے ہیں. جو شخص زندہ ہے اس کی بھی مدد کرنے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں. تو ہمیں جب تک احساس نہیں ہوگا, شعر ہے حقیقت ہے ہم میں احساس کی کمی ہے, ورنہ تو ہمارا جو معاشرہ ہے یہ بڑا خوبصورت ہے. ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گی کہ ڈاکٹر کا تو کام ہی ہے نا جان بچانا, چاہے وہ ڈاکٹری کر کے ہے, اور اب آپ نے تو ڈاکٹری سے ہٹ کے کسی کا علاج کرنے کی بجائے بلکہ اس کو سیدھا موت کے منہ سے ہی نکال لایا. تو اپنی ڈاکٹری آپ کس چیز کے ڈاکٹر ہیں, اور ایسے ڈاکٹری میں بھی آپ کے ساتھ کوئی ایکسپیرینس ہوا ہے؟ میرا تعلق لیاقت یونیورسٹی ہاسپٹل میں شعبہ نیورو سرجری سے ہے. میں نیورو سرجن ہوں. نیورو سرجن, رائٹ. ہڈیاں ٹھیک کر دیتے ہیں پھر آپ سب کی؟ نیورو سرجن, جی جی. تو جو ذہن سپائن کا اور مائنڈ کا, آپ کے برین سرجری کرتے ہیں. تو مائنڈ کی جو گیم ہے یہ سارا ہے, ذہن اور سوچ کا سارا کردار ہے اس میں. کہ اگر آپ کی سوچ اچھی نہیں ہے یا آپ کا جذبہ جو اس میں ہوگا کسی کی مدد کرنے کا, میڈیا کے تعاون سے یہ کہوں گا کہ جیسے آپ کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ پازیٹیوٹی دکھا رہے ہیں. میڈیا ذہن سازی کرنے میں میڈیا کا بہت اسٹرانگ ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ اسراء میں کہا کہ میں تمہاری آنکھوں کا اور کانوں کے بارے میں سوال کروں گا. تو جو چیز آپ ریپیٹڈلی دیکھتے ہیں تو وہ آپ کا ذہن سازی اسی طرح ہوتی ہے, آپ ویسے ہی سوچنا شروع کرتے ہیں. میڈیا والے اتنا جھوٹ بولتے ہیں یا مطلب اس کو اتنا بار دکھاتے ہیں ریپیٹڈلی کہ وہ سچ لگتا ہے. تو اگر آپ پازیٹیوٹی کو بھی اتنا دکھائیں گے جو کہ ہے سچ, تو لوگوں میں شاید احساس
जाग जाए, लोग एक दूसरे की खिदमत करें। आप किसी की एक तिनके से भी मदद कर सकते हैं, जैसे डूबते को तिनके का सहारा, वो जो डूब रहा था मैं उसके लिए एक तिनका ही था, बाद में अल्लाह ताला ने मदद की और लोग आ गए। मैं गवर्नमेंट के लिए ये चाहूंगा कि जैसे रावी का पुल है या कोई और भी पुल है, वहाँ पे आप इस रेस्क्यू का एक बॉक्स होना चाहिए जिसमें एक लाइफ जैकेट, एक कोई ट्रैक्टर की ट्यूब, कोई एक तिनका, ऐसी चीजें मौजूद हों जैसे कोई लोग जैसे वहाँ खड़े थे वो मदद करना चाह रहे थे। चले लीडरशिप क्वालिटी पे भी कुछ लेक्चर्स होने चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि अनसर्टिनिटी में कैसे बिहेव करना है। वहाँ पे जो हमारे लिए मैसेज है कि जब रोड ब्लॉक हो गया तो वहाँ कोई और एम्बुलेंस में भी कोई मर सकता था, तो आधा घंटा वहाँ रोड ब्लॉक रहा, हमारी मदद नहीं कर रहे थे, रोड ब्लॉक करके वीडियो बना रहे थे। तो तो डॉक्टर साहब, गवर्नमेंट आप से डेली इसी सड़क से गुजरते हैं, इसी सड़क से गुजराव होता है आपका, और क्या मतलब वहाँ पर जिस तरह है कि ट्रैफिक जैम थी, ट्रैफिक जैम में आप खड़े थे तो ये शख्स खुदकुशी कर रहा था, तो क्या वहाँ पर कोई रुकावट नहीं बनाई गई कि इस ऊंचाई के ऊपर नहीं जा सकता कोई शख्स, कोई हर्डल्स नहीं है? वहाँ पे ये बेसिकली एक पुल है, पुल में फेंस लगी हुई है, इसमें अगर गवर्नमेंट चाहे तो कोई फेंस में कोई बॉर्डर या जाली वगैरह लगा सकते हैं। ये पुल तो काफी पुराना है, लेकिन गवर्नमेंट ने वहाँ मुझे कोई रेस्क्यू का बंदा, कोई अमला, कोई टीम या एहतियाती जो फर्स्ट एड बॉक्स है, ऐसा कुछ नजर नहीं आया। रेस्क्यू 112 की गाड़ी को किसी ने फोन किया, वो आए, जब पेशेंट मतलब वो ठीक हो गया तो मैंने उनके हैंड ओवर कर दिया, लेकिन गवर्नमेंट की इसमें थोड़ी सी हमें जो है सपोर्ट नजर नहीं आई। तो गवर्नमेंट को ठीक है। चाहिए कि अच्छा वहाँ डॉक्टर कुछ साहब, ये ऐसा बताइएगा, बॉक्स, इसमें तो ये है कि जिस शख्स ने खुद को मारने का, अपनी जान देने का सोच लिया है, वो कहीं भी कुछ भी कर सकता है, जितनी मर्जी आप उनके आगे हर्डल्स खड़ी कर दें। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि दुनिया भर में जो जिंदा ममालिक होते हैं, जो यानी कि जिन ममालिक में अखलाकियात बाकी हैं, वहाँ पे जो ऐसे हीरोज़ होते हैं जो किसी की जान बचाते हैं, आपने तो फिर इंसान की जान बचाई है, जो जानवरों की भी जान बचाते हैं, उनको दुनिया भर में उनको अपना हीरो बनाकर पेश किया जाता है, एप्रिसिएशन की जाती है, उनको इनामात दिए जाते हैं, उनकी आलमी सतह पर तहसीन की जाती है। आपने माशाल्लाह एक जान बचाई है एक शख्स की। गवर्नमेंट लेवल पे किसी ने आपसे रब्ता किया हो, आपकी इन खिदमात को एक्नॉलेज किया हो, या किसी ने आपको सराहा हो आपके इस अमल को? गवर्नमेंट लेवल पे तो मेरे से किसी ने नहीं रब्ता किया। अल खिदमत फाउंडेशन जो है, इन्होंने मुझे बुलाया था, उन्होंने मुझे शील्ड दी, और उन्होंने मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि उन्होंने बच्चों को बुलाया हुआ था, यूथ थी। उन्होंने कहा कि जैसे डॉक्टर साहब ने ये एफर्ट किया, आप भी करें, उनको एक अच्छा मैसेज कन्वे किया। और उन्होंने हम सीपीआर का जो प्रोग्राम है वो स्कूल कॉलेजेस में लॉन्च करना चाहते हैं। यही पॉजिटिविटी मैं देना चाहता हूँ। हर किसी को डॉक्टर तो आप नहीं बना सकते, लेकिन फर्स्ट एड की जो बेसिक अच्छा इंसान तो बना सकते हैं, फर्स्ट एड ट्रेनिंग बना देते हैं, जैसे सीपीआर की आप पहले ट्रेनिंग की बात कर रहे थे, ये बड़ा अच्छा। और अल-खिदमत वैसे भी हम पहले भी जिक्र करते रहते हैं कि खैर के कामों में हमेशा अल-खिदमत जो है वो पेश नज़र आती है। अच्छा, जिस शख्स ने खुदकुशी की, क्या आपकी उससे बात हुई, गुफ्तगू हुई, उसने क्यों अपनी जान देने की कोशिश की? उनका नाम नवीद है, तो उसमें रेस्क्यू वालों ने बताया कि वो खतरे से बाहर है। तो बाकी अभी हमें बैकग्राउंड नहीं पता कि किस वजह से, इसमें डिफरेंट साइकोलॉजिकली या माशरे में जो है प्रॉब्लम, आजकल क्राइसिस हैं, कुछ इवेंट भी हो सकते हैं, हमें उसकी इतनी डिटेल नहीं पता, लेकिन वो खतरे से बाहर है, बेहतर है वो। चलें ठीक है, अल्लाह ताला आपको आपके सजर का बदला दे और अल्लाह ताला सबकी हिफाजत करे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप पाकिस्तान के हीरो हैं, आप हमारा फ़ख्र हैं।